डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले ये सारे काम कर लो, आपको पक्का नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका ड्यू डेट पास आ गया है तो आपको 15 से 20 दिन पहले क्या क्या चीज़ें ऐसे करनी चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी जो है बिल्कुल नॉर्मल होगी। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी होना आज के समय में काफ़ी मुश्किल हो गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है नॉर्मल डिलीवरी होना, क्योंकि जिसको देखो उसको केवल सीजर डिलीवरी ही हो रहा है। तो डर जा रही हैं बहुत सारी पहले ही महिलाएं कि मुझे नॉर्मल होगा डिलीवरी या फिर सीजर होगा डिलीवरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं जो बना रही हूँ उसमें मैं आपको ये पूरा साफ साफ बताने वाली हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो, फ्रेंड्स, वो अलग की बात होती है कि जब आप डिलीवरी रूम में जाते हो तो उस समय आपका सिचुएशन क्या होता है, उस समय आपकी जो है सिचुएशन होता है उस पर निर्भर होता है कि सिचुएशन उस समय क्या मांगती है, उस अनुसार आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन आपको अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, मेरी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो उस समय की सिचुएशन होती है, तो उस समय की सिचुएशन होती है कि अगर आपको लेबर पेन आ रहे हैं और लेबर पेन के साथ साथ आपके शिशु की धड़कन भी बढ़ गई है, तो उस समय आपको डॉक्टर बिल्कुल ही बिना सोचे समझे सीजर डिलीवरी कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप घर पे हो तो आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं और आपको कुछ कुछ जो है सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो हैं, तो उसमें क्या महिलाएं करती हैं कि अरे थोड़ा सा पानी ही तो निकल रहा है, थोड़ा सा ब्लड ही तो निकल रहा है, चलो 1-2 दिन के बाद ही हॉस्पिटल चलते हैं। तो उस समय सिचुएशन क्या होता है फ्रेंड्स कि उस समय अगर पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है तो आपके जो गर्भाशय है, जिस थैले में शिशु रहता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि आपका शिशु उसमें 24 घंटे के अंदर सूखने लगता है, या फिर उसमें क्या होता है कि आपका शिशु पोटी भी अगर लेट हो जाएगा तो पोटी भी कर देता है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा जो डिलीवरी का समय आ जाता है, बिल्कुल ड्यू डेट पास में आ जाता है, तो उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उस समय आपको लापरवाही कोई किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका शिशु अगर वही उसी में पोटी कर देगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, पानी सूख जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि 15 से 20 दिन पहले आप क्या क्या करोगे। तो सबसे पहला काम आप करोगे गर्म पानी पीना। गर्म पानी फ्रेंड्स अगर पियोगे तो 100% ये क्या होता है कि जब गर्म पानी आप पीते हो तो इससे जो आपकी बॉडी है, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, वो बिल्कुल जो है लचीला होने लगता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के लिए आपकी मांसपेशियाँ चाहिए वो सिकुड़ी हुई नहीं चाहिए, वो बिल्कुल लचीला चाहिए। और कितनी महिलाओं को फ्रेंड्स क्या होता है कि उनकी मांसपेशियाँ बिल्कुल ही जो है सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल सिकड़ी सिकड़ी रहती हैं, वो लचीला नहीं हो पाती हैं। और फ्रेंड्स, ये समस्या पहली डिलीवरी में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पहली डिलीवरी में ये समस्या आ रही है, यह समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि महिलाएं कुछ ना कुछ गलतियां कर रही हैं जिससे कि उनका जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल सिकुड़ जाता है और कोई उनके आसपास नहीं रहता है उनको गाइड करने के लिए, उनको बताने के लिए। तो अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हो तो इससे भी आपकी जो मांसपेशियां है ना, वो सिकुड़ेंगी नहीं, खुलेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फ्रिज का ठंडा खाना, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना तो खाना चाहिए ना तो पीना चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी और जो आपको ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सन हार्मोन उत्पन्न होने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ठंडी चीज़ों का बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, नहीं खाने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा आपको काम करने चाहिए कि 9 मंथ में जब आ जाते हो तो इस समय आपकी बॉडी बिल्कुल आलस सा महसूस करने लगती है, आपको भी आलस आलस होने लगता है। तो इस समय आपको आलस नहीं रखने हैं, इस समय आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करने हैं, प्रॉपर वॉकिंग करने हैं। अगर आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो प्रॉपर आपको हर काम करने हैं। इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप लेबर रूम में जाओगे तो उस समय डॉक्टर बोलेगी पुश करने को, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक सीखे रहोगे तो तुरंत आप पुश करना शुरू कर दोगे, या फिर डॉक्टर आपको जो भी सिचुएशन बताती है उसमें आप बिल्कुल डॉक्टर के बातों पे खरा उतरोगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो लेबर रूम में महिलाएं जाती हैं, डॉक्टर बोलते हैं पुश करने को, उनको पता ही नहीं होता है कि पुश कैसे किया जाता है। तो अंत में डॉक्टर जब पुश करने को बोलेगे, पुश ही नहीं करोगे तो बच्चा निकलेगा कहाँ से। तो जिससे कि इस वजह से भी आपका सीजर डिलीवरी हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी सीजरियन में बदल जाती है, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं।
उसमें बच्चा फंसा हुआ है, अगर पुश नहीं करोगे तो बच्चा निकलेगा नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको तीसरे जो काम करने हैं, आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। आपको वेस्टर्न टॉयलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करोगे ना तो इससे आप जब इंडियन टॉयलेट में थोड़ी देर बैठोगे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए या फिर स्टूल पास करने के लिए, तो 5 से 10 मिनट, अगर 5 मिनट भी बैठते हो, 2-3 मिनट भी बैठते हो, तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है। उठोगे फिर बैठोगे फिर अपना जो भी करना है वो करोगे, तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है। तो इंडियन टॉयलेट का ही इस्तेमाल आपको करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल जो है लचीली होती है और आपको जो आपकी जो रिलैक्सन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये उत्पन्न करने में आपका काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ों में अजवाइन वगैरह हो गया, या अजवाइन के लड्डू हो गए, अजवाइन हो गया, या फिर आप फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हो, हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, या फिर आप खाना जो खा रहे हो, डाइट जो ले रहे हो, वो बिल्कुल गरम गरम ही अपना खाना खाइए, ठंडा करके मत खाइए। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके साथ फ्रेंड्स आपको सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना चाहिए। सीढ़ियों पे कैसे उतरोगे चढ़ोगे, सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनोगे। ये नहीं है कि साड़ी पहन लिए हो, सूट वगैरह पहन लिए हो, दुपट्टा ले लिए हो तो दुपट्टा आपके पैरों के नीचे आ जाए, ऐसा काम नहीं करना है। कंफर्टेबल कपड़ा पहनने चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सा उतरने चढ़ने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिले। और फ्रेंड्स अपने सामने किसी को बैठा के या फिर किसी का हाथ पकड़ के ही ये काम करो, या फिर इस जो सीढ़ियों पे स्टीयरिंग लगा रहता है ना, उसको पकड़ पकड़ के अपना उतरो चढ़ो। कम से कम 4 से 5 बार ये काम करो। उसके बाद फ्रेंड्स आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हो, ये भी बहुत आपको बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको पूरे कमरे का झाड़ू पोछा लेकर नहीं बैठ जाना है। आपको सिर्फ अपने कमरे का ही, यानी कि 5 से 7 मिनट बस बैठ के उकड़ू अवस्था में बैठ के झाड़ू लगा लेना है और उकड़ू अवस्था में बैठ के पोछा लगा लेना है। इससे ज़्यादा आपको काम बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आपको थकाने नहीं है, क्योंकि इस समय क्या सोचती है महिलाएं कि मैं इतना काम करूँगी तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, मैं ये करूँगी तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। एक्स्ट्रा काम बिल्कुल अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देना है। दिन भर नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, क्योंकि जब अभी थक जाओगे तो लेबर रूम में क्या करोगे। लेबर रूम में बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। अभी आप बिल्कुल अच्छे से खाइए, पिए, पीजिए। हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, बीपी की कमी, बीपी जो है हाई लो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके बच्चे का वेट कम नहीं होने चाहिए, इसके साथ आपका वेट कम नहीं होने चाहिए। शुगर, बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ख्याल रखने हैं और इन सारी चीज़ों पे फोकस करने हैं, ना ही कि आपको नॉर्मल डिलीवरी पे फोकस करने हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सारा चीज़ ठीक रहेगा और थोड़े बहुत आप एक्सरसाइज वगैरह किए हो तो 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मांसपेशियां हैं ना जो वो 9 मंथ से ही लचीली हुई हैं बिल्कुल। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।